हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस बताई थी और मैंने आपको जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजेस एंड ब्रांचेस बताए थे। अब मैं जो आपको अगली हेडिंग बताने जा रही है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। बेटा ध्यान से इसको वर्ड्स के मतलब को समझना। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके कई एमसीक्यू के भी। नंबर 1 है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब रिलायबल, जो हमारे इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब आपकी जो है कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स और सम एविडेंस। कुछ फैक्ट और एविडेंस में होना चाहिए जिसपे हम विश्वास कर सके, एंड इट शुड बी वेरीफिएबल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। और ये जो भी बात रिप्रेजेंट की जाए वो फेथफुली होनी चाहिए और इसके ऊपर हम सबका विश्वास भी होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे परचेज एंड सेल शुड बी एविडेंस बाय कैश मीमो और बिल ऑफ सेल्स एंड परचेज। तो ये रिलायबल भी, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। नंबर 2 है रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब होता है बेटा? इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट एंड हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग। अगर अननेसेसरी या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पहले हमने ये देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और रेलेवेंट का मतलब है जिससे उसका मतलब कुछ निकलना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लोन शुड बी शोन विद इंटरेस्ट रेट। लोन के साथ इंटरेस्ट रेट मेंशन होना चाहिए। या डिविडेंड पेड लास्ट ईयर इज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए बेस के लिए कार्य कर सकती है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग इज नोन एज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेटा, जैसा ऊपर लिखा अंडरस्टैंडेबिलिटी, बड़े आसानी से समझ आ। जैसे अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, आपको स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया था। जैसे टास्क और लर्निंग अकाउंटिंग इज एसेंशियल है, इज द सेम एज टास्क और लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। जैसे हम कोई न्यू लैंग्वेज को समझते हैं, ऐसे ही हमको अकाउंटिंग की लैंग्वेज को भी समझना होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट एंड यूजफुल एंड इट शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट इट इज इजिली अंडरस्टूड बाय द यूजर। अगर जो जिसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, अगर वो जो यूजर है जो इंफॉर्मेशन को देख रहा है, अगर वो उसका सेम मीनिंग नहीं लेता, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं मानी जाएगी और इट क्रिएट द कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द यूजर। अगर हमारी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं की जा रही यूजर द्वारा, तो इसका मतलब है कि वो जैसा हम चाहते हैं वो हमारी उस बात को वैसा समझ नहीं रहे। तो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम इफ इट इज वेल कम्युनिकेटेड। तो ये बात ध्यान रखें, जैसा हम चाह रहे हैं उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए यूजर्स को। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। आपको पता है, चाहे हमारी ये जरूरी नहीं कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है या रिलायबल है, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल तब होगी जब वो कंपेरेबल होगी। मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है यूजफुल इन दैट कंडीशन इफ इट इज कंपेरेबल विद द अनदर पीरियड या प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। हमारी अगर कंपेरेबल इंफॉर्मेशंस नहीं है तो हमारे जो इंफॉर्मेशंस है उसका कोई यूज नहीं होगा। चाहे वो सेम बिजनेस से हम कंपेयर करें या किसी और बिजनेस से करें या अपने ही डाटा को पिछले साल के डाटा से कंपेयर करें, मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। द मेन रीजन ऑफ कंपेरिजन इज टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये बेटा आपकी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मैंने जो वर्ड यूज करे उसको यूज करना और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो, जैसा हेडिंग लिखा कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि मैंने इसका आंसर भी ऊपर लिख के दिखा दिया है कि बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्ड क्या करती है, रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम के फेज को रिकॉर्ड करती है, जबकि अकाउंटिंग समराइजिंग है वो अकाउंटिंग सिस्टम का। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो हमारा अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म होता है तो हमारा कौन सा स्टार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है।
बुक कीपिंग का काम जैसा वो सामने लिखा है रूटीन इन नेचर है और इसमें कोई स्पेशल स्किल की या नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग जो है एनालिटिकल इन नेचर है बेटा, एंड इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स और नॉलेज आल्सो। अब बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ भी कर सकता है जिसको हम बुक कीपर भी कहते हैं, वेयर एज जो हमारा अकाउंटिंग का काम है सीनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है जिसको हम अकाउंटेंट भी कहते हैं। अब बुक कीपिंग से हम कंप्लीट पिक्चर फाइनेंशियल कंडीशंस जो बिजनेस की वो नहीं जान सकते, लेकिन हम अकाउंटिंग के थ्रू अपनी जो है फुल पिक्चर को अच्छे से जान सकते हैं। अगर आपको मीनिंग आ जाता है तो उसके आप स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स आराम से लिख के बता सकते हो कि इसमें मीनिंग क्या है। तो ये जो आपके जो डिफरेंसेस हैं, इसे मीनिंग पूछे चाहे बुक कीपिंग का, तो आप उसके पहले 2 डिफरेंसेस लिख सकते हो। अब मैं जो इस लेसन के पूरा जो मैंने अभी तक जितनी भी आपको लेसन के अलग अलग टॉपिक वाइज समझाया, उसके में जो इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको मैं एमसीक्यू कहना चाहती हूँ, जो आपके सामने लिखे आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को बता रही हूँ जो पूरे लेसन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो बेटा एमसीक्यू के आंसर देने मुश्किल नहीं है अगर आपने पूरे लेसन को टॉपिक वाइज अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। फिर भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रही जो इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आप उसको भी देखना ताकि आपका एक बेस बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं, उसके आंसर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगी, ताकि अगर आपको आंसर पहले अपने आप कोशिश करना, अगर नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके आंसर देख सकते हो। जैसा पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, आपको 4 जो है वो ऑप्शन दे दिए, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसका अकाउंटिंग के स्टेप आपको जरूर सीक्वेंस में आना चाहिए। अब इसे फर्स्ट पूछा है, कोई लास्ट भी पूछ सकता है, सेकेंड लास्ट भी पूछ सकता है, स्टार्टिंग का भी पूछ सकता है। मेरा मतलब ये एक आपको एक बताया जा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें भी ऑप्शन दिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टेटस। अब इससे रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप आंसर सही दे सकेंगे। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग इज विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अभी आपको डिफरेंस भी बताया तो आपको बड़े आराम से पता चल रहा है कि कौन से स्टेज में है, प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, प्रोफेशनल स्टेज है, एडवांस स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इट इज नोन एज। आपकी जहां दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, बही खाता सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने अभी बताया आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, स्टेप कोई भी बीच में से क्वेश्चन बन सकता है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पता तभी आप आंसर दे सकते हो। अब इसमें लिखे नॉट लिमिटेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी लिमिटेशन है। इफ यू नो द आंसर ऑफ लिमिटेशन देन यू गिव द करेक्ट आंसर। जैसा लिखा विंडो ड्रेसिंग, इट इग्नोर अफेक्ट द प्राइस लेवल चेंजेस, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, कैन बी यूज एन एविडेंस इन कोर्ट। Next है, which of the following is not a business transaction? Withdrew rupees 1,000 from the business for personal use by the proprietor। भाई business transactions कौन सी नहीं है, तो आपको business transactions कौन सी होती है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। Proprietor withdrew rupees 1,000 from the bank account of the firm to pay the school fees of his son। फिर है, proprietor withdrew rupees 1,000 from his personal account to pay the school fees of his son। Good taken worth rupees 1,000 for personal use। Next आपका है, pick the odd one out in context in communicating financial information to its user। मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका 9, अकाउंटिंग इज द डैश, पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है आपका बेटा, देखिए, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। 1 है relevance, 2 है understandability, reliability, comparability। अगर इन सब की हेडिंग के बारे में पता होगा तभी आप आंसर सही चूज कर सकते हो बेटा, नहीं तो नहीं आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, मैनिपुलेशन इन अकाउंट टू शो ए बेटर पोजिशन देन व्हाट इज एक्चुअली इज नोन एज। नंबर 1 है रिलायबिलिटी, 2 है रिलेवेंस, C है कंपेरेबिलिटी, फिर है विंडो ड्रेसिंग।
नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम वाज गिवन बाय, किसने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया? FW टेलर, हेनरी फ्योर, स्मिथ, ल्यूकास पेलिसियोली। तो ये आपके हैं। नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी टू एम्प्लॉय, रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स। मतलब जिसको नॉलेज होगी बेटा वही क्लियर आंसर देगा। नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अगर एडवांटेजेस पता तभी आंसर देंगे, नहीं पता तो आंसर गलत दे देंगे आप। अब ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द एडवांटेजेस, इसका रिवर्स भी क्वेश्चन बन सकता है। रिप्लेसेस मेमोरी, एविडेंस इन कोड, may lead to window dressing, helpful in comparative study. Last 15 the preparation of journal and ledger comes under bookkeeping आपकी ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा ये मैंने कुछ सिलेक्टेड जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, जो इस लेसन को रिप्रेजेंट पूरे को कर रहे हैं, वो मैंने MCQ के क्वेश्चन डाले हैं। इन सब के आंसर जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पूरा लेसन आपको समझ आ गया होगा। आप उसको बार बार देखिए। मेरे जितने भी MCQ के क्वेश्चन में बता रही मोस्टली ये पेपर में पूछे गए हैं आपके, और हर हेडिंग जो भी हेडिंग बताई जा रही है उन हेडिंग को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप 100% सबके आंसर इजीली दे सकोगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जो आज मैंने पढ़ाया वो भी समझ आ गया होगा, जो पहले वीडियो में समझाया था वो भी समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन से आपके पास आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।